मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं, ताकि आप सभी आशीर्वाद दीजिए, ताकि ऐसे महान आचार्यों के प्रति हम लोग कुछ चर्चा कर सके। उनके बारे में हम जैसे मुझ जैसे बद्धजीव कहाँ चर्चा कर सकते हैं। फिर भी ये प्रयास है, सेवा का अवसर दिया गया है, तो इसीलिए इसका हम लाभ उठाते हुए प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में सुनना। इवन भगवान इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे बारे में तो अनंत शेष दिन रात गुणगान गाते ही है। हाँ, सहस्त्र फणों से अनंत शेष क्या करते हैं, भगवान के बारे में दिन रात गाते ही है। गाना भी चाहिए, है ना। लेकिन भगवान उससे भी अधिक और प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत के बारे में, हमारे आचार्यों जैसे वैष्णवों के बारे में हम सुनेंगे, चर्चा करते हैं, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे रूपानुगा विद्यापीठ इसको आयोजन कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं गंगार परचाहया पश्चाते पावन दर्शने पवित्रा करी এই তোমার गुण। भगवान के भक्त वैष्णव कैसे होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं गंगा में अनेक बार स्नान करने के बाद भी हम शुद्ध होंगे या नहीं होंगे ये भी गारंटी नहीं है ना। लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, आपके तो दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं। दर्शन मात्र पवित्र करी यही तुम्हार गुण। यही आपका गुण है कि आपके दर्शन मात्र से हम क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। अगर दर्शन से पवित्र होते हैं, दर्शन मात्र से, तो अगर सुनेंगे तो आप सोच लीजिए कितना लाभ होगा। आप समझ रहे हो। मैं इस पॉइंट को बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम दर्शन से इतना पवित्र होते हैं तो उनके गुणगान सुनेंगे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए इतना मेहनत किया हम तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाने के लिए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एक्चुअली ये जो है हम सभी वैष्णवों को करना चाहिए। जब भी वैष्णव तिथि आ जाती है, एटलीस्ट उस दिन हमें उनके बारे में स्मरण करे, कुछ एक दो पेज पढ़े। इसलिए तो वैष्णव कैलेंडर में वर्णन करते हैं, नहीं तो क्यों वर्णन करते। नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी वर्णन करने की, है या नहीं। हाँ, हमारे अधिकतर भक्त वैष्णव कैलेंडर देखते भी नहीं है। केवल एकादशी का एसएमएस आता है ना, या उधर से मैसेज आएगा, या ऑनलाइन सर्च करेंगे। बाकी की तिथि, इन इन तिथियों को, तो तिथियों के लिए हमें लालायित होनी चाहिए। इन तिथियों की जो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और उन तिथियों में स्मरण करके, हमें क्रंदन करके उनसे हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में ये केवल हम शास्त्र में लिखा हुआ बात नहीं बता रहे हैं,
कि ये वास्तविक बात है कि भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों के बारे में सुनना। और हम अधिक जल्दी प्रसन्न होंगे जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, तो अधिक प्रसन्न होंगे, हम अधिक जल्दी हम शुद्ध होंगे। तो ये कार्य, हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान के भक्त कैसे होते हैं? यह व्यक्ति भागवत, एक होते हैं ग्रंथ भागवत और ये होते हैं व्यक्ति भागवत। इन्होंने अपने जो है अपने खुद के जीवन के चरित्र से हमें सिखाए है। ग्रंथों में तो बोल के छोड़ा है, लिख दिया है, लेकिन इन आचार्यों ने क्या किया है? अपने जीवन चरित्र से सिखाया है किस प्रकार से भगवान के लिए त्याग करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के लिए सरल जीवन जीना चाहिए। हम चर्चा करेंगे संक्षेप में, हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, 8:30 बजे तक समय है। तो हो सकता है 8:30 से 2-5 मिनट पहले रोके हम, अगर, ताकि कुछ प्रश्न उत्तर भी हमारा हो सकता है, आपका भी कुछ शेयरिंग हो सकता है, आपके मन में कुछ, है ना, आपने क्या अनुभव किया है आचार्यों के बारे में, थोड़ा इंटरेक्टिव। पता नहीं बीच में भी बोले या लास्ट में ही बोले, बीच में बोलने से टाइम लगेगा लग रहा है। लास्ट में, अंत। हाँ, अंत में ही करते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा, आपके पास जो भी प्रश्न है या जो भी आपके मन की बातें है, थोड़ा सा मन में रखो, लास्ट में हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप जानते ही है, हमारे कई सारे हमारे परंपरा में जो है आचार्य आते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। ये हमारा जो है गौड़ीय संप्रदाय परंपरा से आया है, एवं परंपरा प्राप्तम। तो अनेक आचार्यों में से एक आचार्य रहे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये जो है आप सभी जानते हैं, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। देखा, ये 6 आचार्यों का नाम आ गया। वंदे रूप सनातनो रघु युगो, युगो मतलब दो, दो रघु है, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और श्री जीव गोपाल को, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम अंतिम में आया है, श्री जीव गोपाल को। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। किस प्रकार से वृंदावन पहुंचे हैं, इस बात को भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आप सुनते जाइएगा कि ये कहाँ कहाँ से थे और किस प्रकार से वृंदावन धाम पहुंचे हैं, उसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु, ऑफकोर्स गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो चर्चा करना ही होगा। उनके बिना तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण थे, ये गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो जो राधा कृष्ण स्वयं एक ही अंग बन के आए हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल में 48 साल लीला किया है, आप सभी जानते हैं। तो 48 साल में से 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु 24 साल गृहस्थ आश्रम में थे। उसके बाद फिर 24 साल होते ही चैतन्य महाप्रभु, हाँ, फिर 24 से लेके 48 तक संन्यास आश्रम में रहे। यस। तो जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नदिया में थे, नदिया मायापुर में थे, गृहस्थ आश्रम में। लेकिन 24 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी केवल 16 साल की पत्नी, 16 साल की पत्नी, उनको और अपने जो है लगभग 80-90 साल की माता को त्याग के चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके हित के लिए, महाप्रभु सन्यास लिए, आगे बढ़े, सन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ गए। अब सन्यास के बाद तो फिर चैतन्य महाप्रभु ट्रैवलिंग करने लगे। चैतन्य महाप्रभु कभी वृंदावन, तो कभी बंगाल, तो कभी दक्षिण भारत, तो कभी महाराष्ट्र, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग अलग अलग स्थान पे प्रचार करते हुए। डूले डूले गोरा चांद
हरि गुण गाय। डुले डुले गौराचार, हरि गुण गा। हरि के गुण गाते हुए चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कभी उछलते थे तो कभी लोटपोट करते थे, कभी नृत्य करते थे। ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों में 24 साल उन्होंने ट्रैवलिंग किया, हम सभी के हित के लिए। देखिए महाप्रभु, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक त्याग की शिक्षा आती है, त्याग। वैसे तो गृहस्थ आश्रम को 50 साल में त्याग करना चाहिए, 51 52 वन का शब्द आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल के बाद ही त्याग दी। और वो भी एक आ, केवल एक जो है 16 साल की पत्नी और वृद्ध माता को त्याग की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आचार्य प्रभु जगत सिखाई, अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जगत को सिखाया। समझ रहे, घर गृहस्थ हमेशा के लिए नहीं होता है, ये मत सोचो घर गृहस्थ आजीवन के लिए। हाँ, घर गृहस्थ कब तक के लिए है, 50 साल के लिए। एक लाइसेंस भी होता है, तो लाइसेंस भी क्या होता है, एक्सपायर होता है ना। लेकिन हमारे भक्त लोग उसको रिन्यू करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं। हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो ही नहीं रहा है, रिन्यू रिन्यू करते रहते हैं, बार बार रिन्यू। नहीं, 50 साल के बाद ठीक है, घर पे भी है कोई बात नहीं, लेकिन पति पत्नी मिलके केवल ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब के 50 साल के बाद फिर कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ये 50 साल से पहले भी नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन 50 साल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। केवल किन के लिए कार्य होने चाहिए, भगवान की सेवा के लिए। हमें जो हमारी शक्ति, हमारी समर्थ, हमारे इंद्रिय बुद्धि बल सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम सीखते हैं, शिल प्रभुपाद के जीवन से हम सीखते हैं। क्या नहीं किया, जब शिल प्रभुपाद 50-55 के थे, तो प्रभुपाद के 5 संतान थे, 5 संतान। शिल प्रभुपाद के कितने संतान थे, 5। पांचों को त्याग के शिल प्रभुपाद वृंदावन की ओर गए, वृंदावन से आगे अमेरिका की ओर बढ़ गए। हमारा तो नहीं, अभी बेटा बेटी को बड़ा कर दिया, पोता पोती आगे, पोता पोती के बाद और आगे और कोई आएंगे, है ना। सबको सेटल करते करते बाल पक गए, भगवान के लिए कभी पूर्ण रूप से समय हो नहीं पाया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 24 साल के बाद संन्यास ग्रहण करके अलग अलग स्थानों में प्रचार कर रहे थे, और अपने शिष्यों को भी भेजे, अनुयायियों को। नित्यानंद प्रभु आप बंगाल में प्रचार करो, हम्म, और षड गोस्वामी गण आप लोग वृंदावन जाइए, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आप लोग जगन्नाथपुरी जाइए, और शिवानंद सेन, खोला बेचा श्रीधर आप लोग मायापुर में रहिए। मैं क्या करूंगा, मैं सभी जगह ट्रैवलिंग करूंगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सभी को आदेश दे के खुद भी भ्रमण कर रहे थे। तो इस भ्रमण में से एक भ्रमण है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत। आज के दिन में हम बोलते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। तो ये चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन आता है। ये मेरे पास ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, कुछ श्लोक, 2-4 श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है चैतन्य चरितामृत। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, बंगाली में है। इसी प्रसंग में अब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की ओर। सुनिएगा, ये डायरेक्ट हमारे आचार्य ने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, तो आप सुनिए किस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण गमन प्रभुरा अति विलक्षण, सहस्र सहस्र तीर्थ किल दर्शन। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गमन प्रभुरा अति विलक्षण, जब चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा बहुत अद्भुत थी, बहुत अद्भुत। कैसे अद्भुत थी कि सहस्र सहस्र तीर्थ केला दर्शन, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, हजारों तीर्थों को दर्शन करते हुए, डुबकी लगाते हुए, प्रणाम करते हुए, कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे थे। यात्रा हो तो ऐसे होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हमारी यात्रा जो है खान पान से ही भर जाए, कोई भगवान का स्मरण तो है ही नहीं, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो महाप्रभु ऐसे करते तीर्थों में स्नान करते हुए दर्शन आगे बढ़ रहे थे। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ केला, से चले से देशेरा लोक निस्तारिला। जिस जिस तीर्थों को महाप्रभु स्पर्श करते थे, जिस जिस तीर्थ में चैतन्य महाप्रभु जाते थे, वो तीर्थ
महातीर्थ हो जाता था। तीर्थ से क्या बन जाता था? महातीर्थ। जैसे हम भोग भगवान को लगाते हैं तो भोग से जो है प्रसाद से महाप्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। उसी तरह जिस जिस तीर्थ में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया, वो तीर्थ केवल तीर्थ नहीं रहा, वो तीर्थ महातीर्थ बन गया है। समझ रहे हो? इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए, कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बताते हैं, से सब तीर्थेर क्रम करिते ना पारी, दक्षिण बामे तीर्थ गमन हय फेरा फेरी। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने तीर्थों में गए, मैं उसको गिन नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे तीर्थों में चैतन्य महाप्रभु ने गमन किया, यात्रा किया, मैं उसको गिन नहीं पा रहा हूँ। कई सारे तीर्थ है, बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। बस चैतन्य महाप्रभु दाएं बाएं कई सारे तीर्थों में गए, बस इतना ही मैं बता पा रहा हूँ। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इतने सारे तीर्थों में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। विशेष करके जब भी चैतन्य महाप्रभु चलते थे, नृत्य करते थे। नृत्य करते थे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। महाप्रभु इसको हमेशा गाते थे, इस पंक्ति को, हरि हराय नमः को। तो ऐसे गाते हुए महाप्रभु नृत्य करते हुए, उछलते हुए, है ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए अब आगे बढ़ गए, तीर्थों को महातीर्थ बनाते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ रहे चैतन्य महाप्रभु। अब बढ़ते बढ़ते अब कहाँ पहुंच जाते हैं, सुनिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब पहुंचते हैं, कावेरी ते स्नान करी, देखी दर्श देखी रंगनाथ, स्तति प्रणति करी, मानीला कृतार्थ। अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में श्रीरंगम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? श्रीरंगम। सुना है आपने श्रीरंगम? यस, श्रीरंगम सुना है। कई सारे भक्तों ने दर्शन भी किए होंगे, है ना, श्रीरंगम। हम लोग 2012 में गए थे, महाराज जी की यात्रा थी। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी की 2012 में महाराज जी यात्रा ले गए थे। उस समय हम लोग श्रीरंगम गए थे, महाराज जी के साथ दर्शन भी किए थे। वही श्रीरंगम चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। हाँ, कैसे पहुंचे हैं? कावेरी ते स्नान करी, देखी रंगनाथ। रंगनाथ, तो वहां पे रंगनाथ जी के बगल में एक कावेरी नदी भी बहती है, जो जो पवित्र नदियों में से एक है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, उसमें से एक है कावेरी। बस रंगनाथ जी के बगल में ही है कावेरी नदी बहती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में वहां पहुंचे श्रीरंगम में, तो सर्वप्रथम क्या किए कि कावेरी नदी में उन्होंने स्नान किया। देखिए, जब तीर्थ स्थल में जाते तो ऐसे भी हमें लाभ उठाना चाहिए, वहां जाके स्नान करनी चाहिए। हाँ, और उससे फिर हम और पवित्र शुद्ध होते हैं, हमारी जो है चेतना शुद्ध होते हैं। चैतन्य महाप्रभु हालांकि महाप्रभु भगवान है, उनके लिए जरूरत नहीं है ये सब करना, लेकिन हम सभी को क्या कर रहे हैं, महाप्रभु आदर्श स्थापित कर रहे हैं। आदर्श, एक भक्त के रोल प्ले करके। चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है, भक्त भी है। भक्त के रोल प्ले कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान एक भक्त के रोल प्ले कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हमें सिखा रहे किस प्रकार से घर त्यागनी चाहिए, किस प्रकार से तीर्थ स्थान दर्शन करनी चाहिए, कौन कैसे भाव होनी चाहिए, और वहां पहुंचते कैसे स्नान करना चाहिए, ये सब सिखा रहे। तो स्नान करने के बाद अब तो चैतन्य महाप्रभु की उत्साह और बढ़ गई, है ना। वहां पे जो है चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में तो जब धाम पहुंच गए, तो और उछलने लगे, लोट पोट करने लगे। और जब श्रीरंगम के रंगनाथ के सामने पहुंच गए, रंगनाथ रंगनाथ लेटे हुए वहां पे, विष्णु विष्णु भगवान लेटे हुए, बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ, जो है रंगनाथ जी का। बहुत एक्चुअली हमारे भारत में आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा मंदिर है, और सबसे अमीर मंदिर भी है। ऊपर से बहुत सारे हाँ, सोना लगा हुआ है वहाँ पे, बहुत सारे सोना लगा हुआ है। तो बहुत बड़ा, बहुत रिच टेम्पल है,
दक्षिण भारत, और वहां पे बहुत ही विधि पूर्वक पूजा होती है, बहुत ही विधि पूर्वक। क्योंकि दक्षिण भारत है ना, साउथ के ब्राह्मण लोग बहुत पक्के होते हैं सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु एक तो धाम पहले से उत्साहित थे, उसके ऊपर धाम पहुंचे है, उसके ऊपर स्नान किए हैं, और अंतिम में रंगनाथ जी के सामने है। आप सोचिए, रंगनाथ भगवान के सामने। अब तो चैतन्य महाप्रभु को रोका नहीं गया। एक है ना, जैसे एक सोने का खंबा होता है ना, पिलर, वही सब पिलर की तरह जो है लोट पोट कर रहे थे जमीन में, रंगनाथ जी के सामने है ना, उछल रहे थे, नाच रहे थे, कभी ऊपर नीचे कर रहे थे, क्रंदन भी कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के शरीर से क्या हो रहा था? रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, है ना। उनके शरीर से जो है आंखों से अश्रु गिर रहा था, क्रंदन कर रहे थे, रोमांच कंपा हो रहा था चैतन्य महाप्रभु भगवान को देख के, रंगनाथ जी को दर्शन करके। हम लोग तो कितने बार दर्शन करते हैं, कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है, है ना। प्रत्येक संडे को जाते हैं, प्रत्येक शनिवार को जाते हैं, या प्रत्येक दिन भी घर पे भी करते हैं, लेकिन हो नहीं रहे। हमारा हृदय तो पत्थर की तरह अटका हुआ है। इवन पत्थर को भी आप बहुत ऊपर से पानी एक एक बूंद गिराओगे ना, वो पत्थर में भी जो है छिद्र हो जाता है ना। आप लगातार निरंतर पत्थर के ऊपर भी आप पानी के बूंद गिराते रहोगे तो पत्थर में भी छिद्र हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर तो कुछ परिवर्तन है ही नहीं। नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली वी आर टेकिंग ओनली इंफॉर्मेशन, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत ले रहे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहे, परिवर्तन हो नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, दर्शन करते ही, हाँ, वास्तव में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, और इतना सुंदर, है ना, व्यक्ति लोटपोट कर रहा है, हाँ, और क्रंदन कर रहा है, उछल रहा है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर, 7 फीट के थे ऊंचे। कितने फीट के थे? 7 फीट के। अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियो करुणावतारो। चैतन्य में पता है कैसे थे? लंबित भुजो, उनके भुजाएं बहुत लंबी भुजा थी। हाथ जब बैठते थे तो उनके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं, इतने लंबे थे वो चैतन्य महाप्रभु। कनका बदा, तो उनकी कांति कैसे थी? कनक, सोने की कांति। युग धर्म पालो संकीर्तने का पितरो, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता है। संकीर्तन आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ओ मतलब 2 व्यक्ति को बताया गया है, समझ रहे हो? अजानुलंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तने का पितरो कमलाय ताक्षो, उनके आंख कैसे थे? कमल, कमल की तरह, है। इसीलिए आजकल भी आर्टिफिशियली लोग खींचते हैं, अपने आंख को भी कमल की तरफ बनाना चाहते हैं, कमल लोचन या कमल लोचनी बनना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो पहले से कमल लोचन थे, बहुत ही सुंदर। कमल आयताक्ष, विश्वाम्भरो द्विज भरो, ब्राह्मणों में से सबसे श्रेष्ठ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को देख के जो है लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। भगवान के सामने, रंगनाथ के सामने महाप्रभु उछल रहे थे, गा रहे थे, लोटपोट कर रहे थे, भाव में आगे। रोका नहीं गया था महाप्रभु को, कभी मूर्छित हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो उस समय इस दृष्टि को किसने देखा? या सुनिए इस दृष्टि को। देखी चमत्कार हेला सब लोकेरा मन, श्री वैष्णव एक वेंकटे भट्ट नाम। अच्छा, प्रेम, एक मिनट, एक लाइन आगे ऊपर हो गया। प्रेमावेश केला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हेला सब लोकेरा मन। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बंगाली में है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेमावेश केला बहुत गान नर्तन, महाप्रभु प्रेम में आके बहुत नाच गान करने लगे रंगनाथ जी के सामने। देखी चमत्कार हेला सब लोकेरा मना, सब लोग देख के स्टैंड, है ना, आश्चर्यचकित हो गए। आप देखो, इतने सुंदर 24 25 25 26 साल का युवा, है ना, देखने में बहुत सुंदर है, 7 फीट के है, उछल रहे, रो रहे, इतने सुंदर है। तो लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, देखते ही रह गए, ऐसे देखते ही रह गए, स्टैंड हो गए। उस समय
उस समय सुनिए, अब शुरू होता है। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण केला करिया सम्मान। उस समय वहां के एक पुजारी थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। इस नाम को आप नोट कर सकते हैं, वेंकट भट्ट। एक वेंकट भट्ट कौन थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी। ठीक है। तो उन्होंने, वो भी पुजारी थे। उनका घर भी मंदिर के पास में ही है, हम लोगों ने दर्शन किया है उनके घर में, हम लोग भी गए हैं, है ना। तो प्रत्येक दिन बहुत ही ये एक उच्च कोटि के पुजारी थे। तो उन्होंने वहां मंदिर में नोटिस किया, अरे ये तो बहुत ही एक उच्च कोटि के, ये यहाँ पे जो है सन्यासी है। उनको पता चल गया ना, ये साधारण सन्यासी नहीं है। हाँ, उन्होंने कैप्चर कर दिया। समझ रहे? एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव पहचानते हैं। एक वैष्णव को कौन पहचानता है? दूसरे वैष्णव। जो असली वैष्णव जो है वो दूसरे वैष्णव को पहचानते हैं। उसी तरह वैष्णव भगवान को भी पहचानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको पहचान लिया, चैतन्य महाप्रभु को, कि ये जो है साधारण सन्यासी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? प्रभु रे निमंत्रण केला करिया सम्मान। सम्मान पूर्वक वेंकट भट्ट गोस्वामी ने बोला कि हाँ, हे प्रभु, आप मेरे घर में प्लीज आमंत्रित है, मेरे घर आइए। आप मेरे घर में जो है, आपको आमंत्रित है, प्लीज मेरे घर पधारिए। ऐसे निवेदन करना चाहिए भक्तों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, या अन्य भक्तों को, गृहस्थों को भी बुलाना चाहिए। नम्रता पूर्वक इन्होंने, पुजारी ने बुलाया, देखिए आप मेरे घर में आइए। अभी तो महाप्रभु मंदिर में ही है। हम्म, आपसे निवेदन है। तो जब महाप्रभु ने, ठीक है, इतना निवेदन पूर्वक, नम्रता पूर्वक बुला रहे, तो महाप्रभु ने स्वीकारा, उस निवेदन को स्वीकार के चैतन्य महाप्रभु अब उनके घर चले जाते हैं। किनके घर? वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर, जो महाप्रभु के श्रीरंगम के मंदिर के पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं। अब घर पे पहुंचे तो क्या करते हैं? निज घरे लया केला पाद प्रक्षालन, से जल लया केला सब अंशे भक्षण। देखिए कितने भाग्यशाली है वेंकट भट्ट, कितने भाग्यशाली है वेंकट भट्ट। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले गए, बैठाए, और क्या किए? महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किया, चरण प्रक्षालन किया। ऐसे अवसर मिलता है, उन्नत भक्तों को करने का जरूर लाभ उठाना चाहिए, है ना। जब भी ऐसे अवसर मिले जरूर लाभ उठाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने के जो है चरण प्रक्षालन किया वेंकट भट्ट गोस्वामी ने, और परिवार ने मिलकर जरूर होगा, और भी परिवार के सदस्य होंगे, है ना। चरण प्रक्षालन किया। उसके बाद उस उस जल को क्या किया? से ही जल लया केला सब अंश भक्षण। जितने भी घर के सदस्य थे सभी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्रक्षालन किया हुआ जल को पान किया। हरि हरि बोल, जय। चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्रक्षालन किया हुआ जल किनको मिला? वेंकट भट्ट गोस्वामी के परिवार को मिल गया। कितने ये जो है भाग्यशाली होंगे श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी। सभी ने उसको प्रक्षालन किया। एक्चुअली भक्ति में तीन महाबल बताया गया है, तीन महाबल। श्लोक जानते हैं आप लोग? तीनों महाबल बोल के श्लोक है। तो चैतन्य चरिता में बताते हैं कि अन्य जगह पे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तीन महाबल, समवन कैन शेयर दैट वर्स। तो एक है भगवान के भक्तों के चरण प्रक्षालन जल। तीन महाबल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक है चरण को धोया हुआ जल, दूसरा जो है उनके द्वारा पाया हुआ उचिष्ट, इसको जूठा नहीं बोलते, उचिष्ट महाप्रसाद। ठीक है, दूसरा। तीसरा है चरण रज। इन तीन को बताया गया है तीन महाबल। तीन महाबल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये क्या है? महाबल है। जब भी ये अवसर मिलता है हमें इसको जरूर लेना चाहिए, तीन महाबल को। भक्त भुक्त ऐसे श्लोक है। ओके, तो आप तीन महाबल समझ गए ना? चरण, भक्तों के चरण रज, और चरण प्रक्षालन जल, और उचिष्ट। जब भी हमें मिले जरूर इसको प्राप्त कर, स्पेशली उन्नत भक्तों का, उन्नत भक्तों को के जो है ये। तो उसी तरह वेंकट भक्त गोस्वामी ने भी महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किया, और सभी परिवार को उस चरण प्रक्षालन के बाद जल का सेवन करने का अवसर मिला। अब देखिए क्या बोलते हैं, वेंकट भट्ट गोस्वामी बहुत चतुर है।
भिक्षा कराया किछु केला निवेदन, चातुर्मास्य आसी प्रभु हेला उ हेला उपसन्न। बोले कि वेंकट भट्ट गोसाई बोले पहले तो सिर्फ घर में ले गए, अब चरण प्रक्षालन किया, अब प्रसाद कराया, अब बोल रहे प्रभु ये तो चतुर्मास है, चतुर्मास में तो सन्यासी को ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, एक ही स्थान पे रहना चाहिए, अधिक भजन करना चाहिए, इसीलिए आप अभी 4 महीना हमारे घर में रहना होगा। कितने जो है चतुर है देखो, इसलिए बोलते हैं कृष्ण भक्त चतुर। कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? चतुर। नंबर 4 महीना आप यहीं रुकिए, आपको कहीं नहीं जाना है। तो महाप्रभु भी जानबूझ के स्वीकार्य, ठीक है मैं रोकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्लान था। महाप्रभु वहां पे रोकने का कुछ प्लान था, विशेष योजना थी, इसलिए उन्होंने स्वीकारा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि सन्यासी को 4 महीना ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले के जमाना में ट्रैवलिंग पैदल करते थे ना, तो पैदल मतलब कुछ पैर के नीचे कीड़े मकोड़े भी आ जाता था, ये एक कारण है। दूसरा, चतुर्मास में एक ही स्थान में रह के भजन साधन करते हैं, है ना, इसलिए ट्रैवलिंग को मना करते हैं, स्पेशली चतुर्मास में। तो जब बैंकट भट्ट गोस्वामी ने बोला कि चतुर्मास से आप मत जाइए, यहीं रोकिए, तो उन्होंने स्वीकारा। चैतन्य महाप्रभु 4 महीना वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में रुके। आप सोचिए, हाँ, कितने भाग्यशाली होंगे ये परिवार। हम्म। और उस समय क्या होता है जब वहां रुकते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग? प्रत्येक दिन कृष्ण कथा कही कृपया उद्धार हमारे तारा घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे। अब हमारे घर में रह के 4 महीना रहिए और हम सभी को कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुना के हमारा उद्धार कीजिए। हाँ? ऐसे साधु संतों को आमंत्रित करना चाहिए, आमंत्रित कर क्या बोलना चाहिए? हमें कृष्ण कथा सुनाइए। ये नहीं कि हमारे भौतिक विषय के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए साधु संतों के पास जाके। हम्म, कौन सी बिजनेस चालू करनी चाहिए, हाँ, बेटा की किससे शादी कर देनी चाहिए, और साधु संतों को इतना ज्ञान कहाँ होगा इसके बारे में, है ना। ठीक है, आशीर्वाद लेना अलग बात है, लेकिन जब साधु संत आते हैं तो क्या करना चाहिए? अब हमें कृष्ण के बारे में सुनाइए, कृष्ण के बारे में बताइए। ऐसे निमंत्रण का, जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना, कृष्ण कथा कही कृपया उद्धार हमारे। अब हमें कृष्ण कथा सुना के हमें क्या कीजिए? उद्धार कीजिए, ऐसे बोल के निवेदन किया। और तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोसाईला सुखे चारी मासे। और फिर महाप्रभु उनके घर में रहे और 4 महीना क्या करने लगे? वहां निवास करके कृष्ण कथा बोलने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निगम कल्पतरो गलितम फलम। ऐसे करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीना कृष्ण कथा किए वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में। समझ रहे हो? हम्म। जब चैतन्य महाप्रभु वहां रहते थे, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में क्या होने लगा? लक्ष लक्ष लोके आइला नाना देश हेते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखिते। लाखों लोग आने लगे प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। कहाँ आने लगे? वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में। प्रत्येक दिन हजारों लाखों लोग आते थे और आके वहां जो है कृष्ण कथा सुनते थे, महाप्रभु के दर्शन करते थे। हाँ, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखिते, भगवान के नाम लेते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से प्रभु का नाम लेके, प्रभु का दर्शन करके आनंदित में होने लगे। केवल वेंकट भट्ट गोस्वामी के या वेंकट भट्ट के परिवार नहीं है, जो कई सारे लोग दक्षिण भारत के वहां आके लाभ लेने लगे। हम लोग भी जब 2012 में वहां गए थे दक्षिण भारत, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के अभी भी 17वें जनरेशन है, 17वें जनरेशन आज भी है। हमने भी दर्शन किया है वहां पे, वेंकट भट्ट गोस्वामी के ही परंपरा में है। उनका घर भी हमने दर्शन किया है। वेंकट भट्ट गोस्वामी का जब गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हुए थे, वो स्थान अभी भी है दक्षिण भारत में, श्रीरंगम में। तो इस प्रकार से कई सारे लोग आके वहां पे जो है दर्शन करने लगे।
और भगवान का नाम लेने लगे। तो इस प्रकार से यही मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। तो इस प्रकार से निरंतर वहां रहने लगे, उनके साथ कृष्ण कथा निरंतर चर्चा करने लगे। तो उस समय श्री वैष्णव भट्ट से तो वहां रह रहे थे। तो आगे भी थोड़ा सा भी लीला आगे बढ़ाएंगे, दूसरे प्रसंग। तो वहां निवास कर रहे थे और कथा ये चल रही थी। जरूर कहीं और भी चीजें हुई होंगी वहां ना, प्रत्येक दिन प्रसाद होता होगा। हाँ, और महाप्रभु जो है उनके साथ और भी दर्शन करने के लिए जाते होंगे। उस समय वेंकट भट्ट के जो है दो भाई थे। एक तो वेंकट भट्ट हो ही गए, उनके दो भाई थे। एक है, यहाँ वर्णन करते हैं उनके दो भाई का नाम है। एक है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर और दूसरा है तिरुमल्ला भट्ट। ये वेंकट भट्ट के दो भाई है, तिरुमला भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। तो कुल मिला के तीन भाई थे। तीन भाई भी वहीं पे थे, महाप्रभु के संग में थे। इन्होंने भी ये लाभ लिया, चैतन्य महाप्रभु का लाभ उठाया। और साथ साथ वेंकट भट्ट भट्ट के जो है भट्ट का एक छोटा सा पुत्र था, बालक, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल। अब तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं हुए थे, गोपाल ही थे। गोपाल। और जब भी कथा होती थी ये गोपाल भी चुपचाप से बैठ के सुनता था, साइड में बैठ के। अब जब महाप्रभु भोजन करते थे, तो महाप्रभु स्वयं अपने जो है भोजन करते हुए उच्छिष्टों को जो है खाने के बाद जो थोड़ा रह जाता था उसको गोपाल को खिलाते थे। देखिए महाप्रभु ऐसे तैयारी कर रहे थे, समझ रहे हो। वहां पे भी मायापुर में भी ऐसे तैयारी किए थे चैतन्य महाप्रभु ने। मायापुर में जो है शिवदास की भतीजी थी मानिनी, मानिनी को भी तैयारी किए थे, अपने उच्छिष्ट खिलाते थे। वैसे यहाँ पे भी छोटा सा गोपाल को कभी उच्छिष्ट खिलाते थे, कभी गोद में रखते थे, गोद में अपने गोद में भी रखते थे चैतन्य महाप्रभु। और कभी बगल में बैठा के कथा सुनाते थे, क्योंकि महाप्रभु को पता था ये गोपाल भविष्य में जो है बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। इस संकीर्तन आंदोलन के लिए बहुत ही बड़ा क्रांति करने वाला है ये गोपाल। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे थे, अभी से ही तैयारी कर रहे थे, ही वॉज प्रिपेयरिंग, गोपाल भट्ट गोस्वामी। अब ऐसे करते करते कभी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके कपड़े ला देते थे। हाँ, कभी उनके लिए जल ला के देते थे। इस प्रकार से कार्य करते थे। इसलिए बच्चों को ये बहुत जरूरत है, बचपन से हमें क्या करे, वैष्णवों की सेवा में लगाए, भक्तों की सेवा में लगाए। समझ रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णवों की सेवा में लगाना। छोटा भी हो, जितना वो कर सकता है उतना कर। जैसे नारद मुनि भी ऐसे ही था, आपने सुना है ना, नारद मुनि भी दासी पुत्र थे पहले। और जब अपनी माँ जो है अ, साधु संतों के घर में साफ सफाई के लिए जाती थी, तो ये बालक, माँ तो साफ सफाई में व्यस्त होती थी, लेकिन बालक क्या करता था, साधु संतों के पास जाके बैठता था, सुनता था, उचिष्टा खाता था। उसी तरह गोपाल भी जो है अपने ही घर में महाप्रभु के गोद में बैठना, उचिष्टा खाना, सेवाएं करना करता था। करते करते कथा सुनते थे। अब 4 महीना बीत गया, जाने वाला दिन आ गया, महाप्रभु को जाना है, क्योंकि सन्यासी एक घर में पूरा तो रह नहीं सकते हैं। वैसे तो सन्यासी एक घर में 2-3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, लेकिन महाप्रभु यहाँ चतुर्मास था, गोपाल को तैयारी करना, तो जाने का दिन आ गया। तो फिर महाप्रभु बोले अभी तो मुझे निकलना है, यहाँ से निकलना है, चतुर्मास हो गया है। तो सारे परिवार वाले बहुत दुखी हो गए, नहीं चाहते थे महाप्रभु चले जाए। विशेष करके गोपाल सबसे ज्यादा दुखी हुआ, बालक, कि महाप्रभु आप हमें छोड़ के कैसे जाएंगे, आपके बिना मैं कैसे रहूं, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू माय लॉर्ड, प्लीज आप छोड़ के मत जाइए। वहाँ ये बालक बहुत क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, है ना, छोड़ना नहीं चाह रहा था महाप्रभु को। तो महाप्रभु बोले गोपाल रुको रुको, अभी रुको, चिंता मत करो, समय आने से अपने आप तुम आ जाओगे। जब समय आने से अभी तुम क्या करो, तुम्हारे माता पिता धीरे धीरे वृद्ध हो रहे, अभी माता पिता की सेवा करो। अभी जो है तुम क्या करो, माता पिता की सेवा करो, और समय आने से तुम जो है वृंदावन चले जाना, वहां पे जाके किन से मिलना, रूप और सनातन से। ये महाप्रभु ने उसी समय आदेश दे दिए थे, अभी पिता माता की सेवा करो, लेकिन समय आने से आप जो है वहाँ रूप और सनातन की सेवा करना, रूप और सनातन से जाके मिलना। तो ऐसे महाप्रभु ऐसे बोल के चले गए। अब तो गोपाल विरह में, महाप्रभु के विरह में, है ना, आदेश भी दे के, तो आदेश को भी पालन करना है।
आदेश को पालन करना भी महत्वपूर्ण है ना। गुरु के आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आदेश को तो हमें जीवन बनाना चाहिए, जिस प्रकार से शिल प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश को जीवन बनाया। गुरु को असली प्रसन्न करना है, मतलब गुरु के आदेश को जीवन बनाना, बस। गुरु मुखा पदमा वाक्य चिते ते करिया क्या आरन करिया मने आशा। क्या बोल रहे? गुरु के आदेश को जो है चित्त में डालो, चित्त में। इसके अलावा नो अदर डिजायर आरना करिया मने आशा। ये है गुरु को प्रसन्न करना। समझ रहे? गुरु बोलेंगे वितरण करो पुस्तक, मतलब पुस्तक वितरण करना है। गुरु बोलेंगे पदयात्रा जाओ, मतलब पदयात्रा। गुरु बोलेंगे परिक्रमा में आओ, परिक्रमा में। घर में रह के आप प्रचार करो, मतलब उसी प्रकार से। ये गुरु को असली प्रसन्न। ये नहीं गुरु महाराज हमारे क्षेत्र में आके एक दिन जाके, 2 दिन जाके, हाँ, हम नाचे गाए, भोजन खिलाए खिलाए, ये भी ठीक है, करना चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उनके आदेश। आदेश जो है जीवन भर पालन करना होता है, जीवन भर, जीवन भर। जैसे आप पढ़ते ही है ना उसमें, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में, बापू और बाणी सेवा। बाणी सेवा और महत्वपूर्ण है। बापू सेवा भी अवसर में तो जरूर करे। जैसे अभी मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी यहाँ पे है, नोएडा में है, जिस मंदिर में मैं हूँ, है ना। महाराज जी यहाँ पे है, तो मैं जरूर लाभ उठाता हूँ। महाराज जी जिस दिन आए थे, हम गए थे एयरपोर्ट लेने के लिए, है ना। अब महाराज जी को हम एयरपोर्ट से लेके आए, फिर भोजन सेवा किया, महाराज जी को प्रसाद का सेवा किया। रात्रि के समय थोड़ा मसाज भी किया गुरु महाराज जी के, है ना। शरीर का मसाज भी किया। पिछले 15-20 साल से मैं ये मसाज सेवा कर रहा हूँ गुरु महाराज जी का। हाँ, जब जब भी अवसर मिलता है हम लेते हैं। जब गुरु महाराज नोएडा नहीं आते तो दूसरी जगह भी होता है, कभी पंडारपुर, कभी नागपुर, कभी अरावड़े, कभी विदेश। तो ये नहीं कि गुरु महाराज यहाँ नहीं है तो हम नहीं। गुरु महाराज बोल रहे हैं आप लोग यहाँ रहो, नोएडा में रहो, सेवा करो। मैंने, जैसे प्रभुपाद जी ने मुझे ये बहुत सुंदर मंदिर दिया है राधा गोविंद देव का, मैं ये मंदिर आप लोगों के हाथ में छोड़ रहा हूँ, आप लोग सेवा करो। तो हमारे लिए आदेश है ना। जब जब भी गुरु महाराज नोएडा आते हैं, हम लोगों को देखते हैं यहाँ सेवा करते हुए, उनके जो है मुखमंडल में, हाँ, इतना प्रसन्नता आती है। देखो देखो, ये भक्त लोग जो है यहाँ रह के सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। और ऐसे नहीं कि किसी को भी आदेश, सबको आदेश मिला है। कम से कम दीक्षा के समय तो हमें ये आदेश तो मिला है, सबसे बड़ी आदेश, कि आप कम से कम 16 माला बढ़िया से करो, अपराध रहित। ये आदेश नहीं मिला है? सभी को मिला है। आप 4 नियम बढ़िया से पालन करो। हाँ? आप इस्कॉन को कभी मत छोड़ो, और इस्कॉन में यथाशक्ति सेवा करो। ये सभी को आदेश मिला है, ऐसे नहीं किसी को नहीं। इस आदेश को भी अगर पालन किया, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बड़ा पार हो जाएगा, हम भगवान के धाम लौटेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी आदेश मिला, आप गोपाल घर पे रहो, पिता माता की सेवा करो। अभी जब पिता माता अदृश्य होंगे या वृद्ध होंगे, उस समय चले जाना। महाप्रभु ऐसे बोल के आगे बढ़ गए। हाँ, तो अब चले गए। तो गोपाल तो बिरहा में तो थे ही। एक्चुअली बिरहा में जो है प्रेम और बढ़ता है। आपको ये थोड़ा बात सुन लीजिए। बिरहा में हमारा प्रेम और बढ़ता है। जैसे गोपियां थी, गोपियों को कृष्ण ने क्यों छोड़ा, है ना। ऐसे नहीं कि उनको दुख पहुंचाने के लिए, भगवान जानबूझ के जो है द्वारिका चले गए थे, ताकि गोपियों का प्रेम जो और गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए। उसी तरह हम भी हमारे गुरुजनों से अगर जो है विरह में है, तो उनके आदेश को हम बढ़िया से और गाढ़ा कर सकते हैं। गोपाल ने भी ऐसे ही किया, विरह में सेवा किया पिता माता का। अब जब पिता माता भी वृद्ध हो गए और वो शरीर छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने भी आदेश दे दिया, जाओ तुम अभी जो है चले जाओ यहाँ से, जाओ अपने जो है महाप्रभु के आदेश को पूरा करो। तो पिता माता की अनुमति से जब पिता माता वृद्ध हो गए, और भी उनके साथ होंगे कोई उनको सेवा करने वाले, तो गोपाल को अनुमति दिए। तो गोपाल जो है 30 साल की उम्र में, जब ये 30 साल के हुए, तो गोपाल जो है, गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। हम्म। तो पिता माता को भी ऐसे अपने संतान को अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि हम पकड़ के रखे। हाँ, नहीं, अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उसको अवसर भी देना चाहिए। समझ रहे हो? प्रभुपाद बोला करते थे, अगर आपके पास 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, मुझे एक दे दो। हाँ, ये एक बेटे को दे दो, और इसके वजह से तुम्हारा जो है 21 कुल की
कुल का जो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि एक संतान में एक भी शुद्ध भक्त बनता है तो उसके 21 पीढ़ी तर जाती है। प्रभुपाद मांगा करते थे, लेकिन हम लोग जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2-3 बेटा बेटी होने के बाद भी कोई अगर पूर्ण रूप से सेवा करना चाहते तो आगे अवसर देना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता माता की अनुमति से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। वृंदावन धाम पहुंच गए वो 30 साल की उम्र में। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो रूप और सनातन को ये बात पता चला कि गोपाल आए हैं, और महाप्रभु ने पहले से बोल के रखे थे रूप और सनातन को, गोपाल आएंगे, गोपाल भट्टा गोस्वामी, तो उनको आप लोग देखभाल करना। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने घर में थे तो इनके इनके क्या बोलेंगे चाचा प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे, श्री संप्रदाय के वैष्णव थे। समझ रहे हो? श्री संप्रदाय आप जानते हैं ना, 4 संप्रदाय में से एक है श्री संप्रदाय। तो उन्होंने भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को शिक्षा दिए थे। तो बचपन से गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु का दर्शन, पिताजी का संग, अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती का संग प्राप्त हुआ था। तो वो कहीं निपुण थे भक्ति में, संस्कृत में, अध्ययन में, शास्त्र अध्ययन करने में, ग्रामर में, सब में निपुण थे ये, व्याकरण में। तो बहुत ही पक्के थे। फिर 30 साल की उम्र में ये वहां पहुंच गए वृंदावन। ऑफकोर्स इनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता माता श्री संप्रदाय से लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। एक प्रसंग मैंने बीच में आपको बताया नहीं। तो ये लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इनको खंडन कर दिया। लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण के भक्त बना दिए। जब चैतन्य महाप्रभु वहां इनके घर में रोके थे तो गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो महाप्रभु एक बार बोलने लगे, "हाँ, बहुत बढ़िया है, आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो। हाँ, लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य भाव में रहती है, हमेशा ऐश्वर्य में रहती है। हाँ, बहुत ही जो है ठाकुर रानी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी वो जो हमारे ग्वाले है ना, कृष्ण ग्वाले गाय चराते हैं, उनके पीछे क्यों आ गए वृंदावन में? मुझे समझ में नहीं आया। महाप्रभु ऐसे उनसे जो है बातें कर रहे थे कि एक समय जो है लक्ष्मी जो है आ गई, सज धज के, सोना चांदी पहन के, बहुत सज धज के वृंदावन में आ गई। किन से मिलने के लिए? जो ग्वाल बाल कन्हैया से मिलने के लिए, जो गाय चराते थे। लेकिन अभिमान में आई कि अपने पूरा सज धज के, तो आज तक वो जो है दर्शन नहीं कर पाई। आज भी जो है बेल वन में तपस्या कर रही है लक्ष्मी जी। कहाँ पे तपस्या कर रही है? बेल वन में। इस बात को वेंकट भट्ट को बताया। वेंकट भट्ट ने भी अपनी बात बताई, तो धीरे धीरे महाप्रभु ने उनको क्या कर दिया, लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण के भक्त बना। ये भी प्रसंग था वहां उस घर में। तो ऐसे करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को बचपन से शिक्षा मिली थी पिताजी से और चाचा से। और चाचा भी बाद में वृंदावन चले गए थे, आप सभी जानते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन चले गए थे। और जब एक बार वृंदावन में प्रवेश किए, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वृंदावन कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, हमेशा वृंदावन में बास किए उनके चाचा। उन्होंने पुस्तक भी लिखा है, वृंदावन महिमामृत, ये पुस्तक भी लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो 30 साल की उम्र में गए वहां जाके, रूपर सनातन से मिले। और रूपर सनातन ने इनको इतने प्रेम से देखभाल किया जैसे अपना एक खुद का भाई हो। अपने भाई से भी अधिक प्रेम किया उनको। और ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलके शास्त्र अध्ययन करते थे, भगवान की सेवाएं करते थे। हाँ, इतने विद्वान थे, इतने धनवान थे, ऐश्वर्यवान थे, लेकिन इतने वैराग्यवान थे ये लोग। हाँ, उनका तो कोई कुटीर, आश्रम, रूम, घर कुछ भी नहीं था वहां पे वृंदावन में। एक पेड़ के नीचे 1 दिन 2 दिन रहते थे, फिर दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, मधुकरी करके खाते थे। क्या करके? मधुकरी मांग के खाते थे। मधुकरी मतलब थोड़ा सा, मतलब 1 रोटी 2 रोटी मांगा बस, शरीर को मेंटेन करने के लिए। बाकी के समय क्या लिखते थे, क्या करते थे? ग्रंथ लिखते थे। हाँ, ठाकुर जी की सेवा करते थे। और धाम को प्रकट कराया इन्होंने, क्योंकि महाप्रभु ने इनको 4 आदेश दिया, आप वृंदावन में जाके जो है 4 चीज करो। जो धाम अप्रकट हो चुका है उसको प्रकट कराओ, ग्रंथ लिखो, गोस्वामियों के ग्रंथ अप्रकट हो चुका है, ग्रंथों को प्रकट लिखो। और विग्रह स्थापना करो। क्या करो? विग्रह स्थापना करो। इस महाप्रभु के संदेश को प्रचार प्रसार करो। ऐसे बोल के जो है इनको 4 आदेश दिए थे 6 गोस्वामियों को। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी यही करने लगे।
तीनों मिलके बहुत ही स्नेह पूर्वक मिलके रहते थे, बहुत ही सरल जीवन। पता है ये रूप सनातन कौन थे, आप सभी जानते हैं? रूप सनातन आज के दिन में बोला जाए तो एक जो है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पद में थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद में थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो आपने सुना ही, इतना ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन इन सभी ने हमारे हित के लिए अपने सुख को त्यागा। क्या किए? हमारे हित के लिए इन्होंने अपने निजी सुख को त्यागा, और वृंदावन में जाके इन्होंने अपने लिए कुछ भी मेहनत नहीं किया, अपने शरीर के लिए हमारे लिए मेहनत किया। यह है आचार्य। आचार्य वो होते हैं इस संसार से अपने लिए कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, लेकिन संसार को पूर्ण रूप से देखे जाते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, रूप सनातन ने किया। अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं था। कौपीन कंथाशितो, बस एक उत्तरी ओढ़ते थे, नीचे एक उत्तरी लपेटते थे और मधुकरी करके खाते थे मांग के। हाँ, समझ रहे हो? अब घर द्वार तो कुछ था ही नहीं, सब अपने लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारे लिए इतने सारे ग्रंथ दिए, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत सिंधु, हाँ, लघु भागवतामृत इत्यादि इत्यादि कई सारे ग्रंथ दिए। ये है आचार्य। समझ रहे हो? इस प्रकार से करना पड़ता है। लेकिन हमारा तो हमारे लिए इकट्ठा करने में ही समय बीत रहा है। इकट्ठा करते 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 कभी पूर्ण भी नहीं होता है। एक तो कभी पूर्ण होता भी नहीं है, और साथ साथ दुनिया के लिए तो भूल ही जाइए। संसार के लिए, लोगों के लिए क्या करेंगे? हम भी तो गौड़िया वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी यथाशक्ति तो कर्तव्य बनता है। हम्म। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां निवास कर रहे थे, और 6 गोस्वामी वहां हो गए। जीव गोस्वामी भी पहुंच गए, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, देख लो रघुनाथ दास गोस्वामी भी जमींदार के पुत्र थे, एक ही पुत्र थे। ये सभी पहुंच गए वहां। वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल को, ऐसे करके ये मिलके क्या करते थे? ये 6 गोस्वामी मिलके पता है क्या करते थे? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनान नंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल को। ये मिलके क्या करते थे? 6 गोस्वामी मिलके नाना शास्त्र विचारणे का निपुण, अलग अलग शास्त्रों के ऊपर विचार करते थे, लिखते थे, चर्चा करते थे। यही उद्देश्य होना चाहिए भक्तों का। समझ रहे हो? केवल धोती कुर्ता धारण करने से, कंठी धारण करने से हम भक्त नहीं बनेंगे। वो भी जरूरत है, लेकिन भक्त तो असली तब बनेंगे अगर हम इन ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, ग्रंथों के हिसाब से हम अपने जीवन को आचरण करेंगे, फिर हम भक्त कहलाएंगे। समझ रहे? तो इस प्रकार से ये आचार्य चर्चा कर रहे थे, और सबके अपने अपने विग्रह भी थे। रूप गोस्वामी के गोविंद जी थे, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी थे, आप जानते हैं ना। जीव गोस्वामी के दामोदर थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के तो शालिग्राम गिरिराज जी थे, गिरिराज। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो ये ग्रंथों को ही पूजा करते थे। और गोपाल भट्ट के कौन थे? गोपाल भट्ट के बताएंगे कौन थे? शालिग्राम, शालिग्राम शिला। तो ये शालिग्राम कैसे आया आपको बताएंगे अभी। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पे थे वृंदावन, नंबर 1 एक आसन भेजे, दूसरा जो है महाप्रभु का उत्तरी, खुद का एक उत्तरी भेजा, और दूसरा जो है आप नीचे का जो है कौपी न कंथा वस्त्र, नीचे पहनने वाला वस्त्र, 3 चीज भेजा। जो महाप्रभु बैठते थे आसन, ऊपर का उत्तरी और नीचे का उत्तरी, 3 चीज भेजा। ये आपके लिए गिफ्ट है। आपको जगन्नाथपुरी आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहो, ये आपके लिए गिफ्ट है। बोल के चैतन्य महाप्रभु ने ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजा। आज भी इसको आप दर्शन कर सकते हैं, राधा रमण मंदिर में आज भी है। ये हमने दर्शन किया है, ये चैतन्य महाप्रभु का ये उत्तरी, ऊपर की उत्तरी, नीचे की उत्तरी और आसन हमने दर्शन किया है।
विशेष दिन में निकालते हैं वहां पे राधा रमण मंदिर में। तो वहां फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, चलो कम से कम मैं जगन्नाथपुरी तो नहीं जा पाया, महाप्रभु का आदेश है, लेकिन मुझे प्रसाद तो मिला। तो प्रसाद प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। और साथ साथ वहां पे फिर अध्ययन साधन कर रहे थे। तो एक दिन उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, इस संसार से चले गए। तो बहुत दुखी हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत दुखी। अब तो मैं रह नहीं पाऊंगा महाप्रभु के बिना, है ना, मेरा जीवन व्यर्थ है महाप्रभु के बिना रहना, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो फिर वो बहुत दुखी हुए थे, मैं क्या करूं, उनके बिना कैसे जीऊं। उसी रात्रि को चैतन्य महाप्रभु सपने में आए। गोपाल, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, दोबारा दर्शन चाहते हो, तो आप नेपाल चले जाइए, नेपाल। हाँ, नेपाल में वहां पे जो है गंदगी, काली गंदगी बहती है, वहां मैं मिलूंगा, वहां चले जाओ, है ना। ऐसे बोल के महाप्रभु ने आदेश दिया। तो दूसरे दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी गुरु पर सनातन की अनुमति से ये नेपाल की ओर प्रस्थान किए। हाँ, समझ रहे हो, नेपाल की ओर जब प्रस्थान किए, जब जा रहे थे तो हरिद्वार में, यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है हरिद्वार, हरिद्वार में एक स्थान का नाम है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रोके थे, देवन्य ग्राम, शहरनपुर, शहरनपुर बोल के देवन्य ग्राम में महाप्रभु वहां रोके। हरिद्वार में जब जा रहे थे नेपाल, हरिद्वार में रोके। एक ब्राह्मण का घर था, वहां पे रोके थे। तो ये ब्राह्मण के संतान नहीं थे, ब्राह्मण के संतान नहीं, तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला, हमारे तो संतान नहीं है, आप कुछ कृपा कीजिए, अगर संतान हो जाते हैं तो पहला संतान आप आपकी सेवा में भेजेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है तथास्तु, ऐसे बोल के वहां निवास करके चले गए, आगे बढ़ गए नेपाल की ओर। नेपाल पहुंचे, वहाँ गंडकी में स्नान किया, काली गंडकी में स्नान किए करे। जब स्नान करते हैं, स्नान करके उठते थे, तो उनके कमंडलों में शालिग्राम शिला आ जाती थी। दोबारा नीचे दाबते थे, फिर स्नान करते थे, फिर आ जाती थी। तो फिर उनको समझ में आया कि ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु दर्शन देना चाह रहे थे, मतलब ये तो दर्शन है, ये महाप्रभु की दर्शन है ना। तो फिर उन्होंने 12 शिला, वहां से कितने शिला ले गए, 12 शिला, ध्यान रखिए 12 शिला। अभी अयोध्या में जो है राम लाला बने हैं, प्रभु राम, वो राम लाला भी जो है, राम लाला जो अभी बने हैं ना अयोध्या में, वहीं की शिला से बने हैं ना। 2 शिला लेके आए थे, आपने देखा होगा कुछ 6-8 साल पहले, 6-8 महीना पहले, 1 साल पहले 2 शिला लेके आए थे। तो उसी तरह कि वहीं से शिला से बनाए हैं रामलला को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 12 शिला जो है इनके कमंडलू में प्रवेश किए और नीचे जाना नहीं चाह रहे थे। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने समझ लिया कि यही चैतन्य महाप्रभु जो है, कृष्ण जो है, इस शिला के रूप में मेरे पास आ रहे। तो उन्होंने 12 शिला लेके आए, नेपाल से कहाँ लेके आए, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन लेके आए। और वृंदावन में फिर इन शिलाओं को सेवा करने लगे, है ना। बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक सेवा करते थे। जैसे अलग अलग गोस्वामी अपने अपने विग्रह को सेवा करते थे, तो ये जो है अपनी शिला को सेवा करते थे। शालिग्राम को नरसिंह तेल द्वारा मसाज करते थे, गंगा जल और तुलसी दल डाल के जो है इनकी सेवा कर रहे थे। हाँ, तो कई साल बीत गया, कई साल, वहां पे जो है बहुत साल बीत गया से सेवा करते करते। हाँ, तो उस समय, एक समय क्या हुआ बोलने से आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति आया। वृंदावन में ऐसे आते रहते हैं सेवा करने के लिए। ये धनवान व्यक्ति जो है सेवा कर रहे थे, सभी को, सभी विग्रहों को जो है वस्त्र दे रहे थे। रूप गोस्वामी के लिए, आपके गोविंद देव के लिए लीजिए वस्त्र, सनातन गोस्वामी को आप, आपके मदन मोहन के लिए लीजिए वस्त्र। हाँ, और जीव गोस्वामी को जो है बोले कि आपके जो है दामोदर के लिए लीजिए वस्त्र, ऐसे बोल के। हाँ, ये वस्त्र दे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिए, आपके विग्रह के लिए वस्त्र लीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वीकार तो कर लिया वस्त्र, लेकिन घर जाके ये बहुत, अपने घर मतलब अपने निवास स्थान जिस पेड़ के नीचे है ना, जिस भी पेड़ के नीचे, वहां जाके वस्त्र देखा तो वस्त्र तो बड़ा है। तो ये अप्रसन्न हुए, मन में इतना दुखी हुए। देखिए सभी आचार्य तो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो अपने विग्रहों को वस्त्र पहना रहे, लेकिन मेरे पास तो केवल शालिग्राम है, गोल से छोटे से शालिग्राम है, इतना बड़ा वस्त्र मैं कैसे पहनाऊं।
हाँ, बहुत दुखी थे। मन ही मन बहुत, अगर अच्छा होता मेरे पास भी बड़े विग्रह होते, भगवान होते बड़े बड़े विग्रह के रूप में, तो मैं भी उनको स्नान अच्छा से कराता, ये वस्त्र पहनाता, ऐसे सोच रहे थे। तो उस दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन। उस दिन कौन सा था? नरसिंह चतुर्दशी का दिन। जिस दिन ये सोच रहे थे, तो मन ही मन सोचे, अगर प्रभु आप प्रहलाद के लिए तो खंबे से प्रकट हुए हैं, प्रहलाद के लिए कहाँ से प्रकट हुए? खंबे के लिए। हालांकि प्रहलाद तो बालक थे, फिर भी ठीक है, महाजन है, उनके लिए आप खंबे से प्रकट हुए, तो मेरे लिए भी तो कुछ कृपा नहीं हो सकती है क्या, है ना? ऐसे सोच ही रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। नरसिंह चतुर्दशी के दिन, अब दिन बीत गया, रात्रि के समय हो गया, व्रत रखे थे, और आपका व्रत में कम खाना कम सोना तो था ही। फिर रात्रि के समय भगवान को शयन किया, जप कर रहे थे। अब दूसरे दिन हो गया, चतुर्दशी और पंचमी, पंचमी का दिन हो गया। पंचमी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान के लिए चले गए। पीछे यमुना जी है, जहाँ राधा रमण प्रकट हुए थे, पीछे यमुना जी है, यमुना स्नान करके, हाँ, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लौट के आए, तो आपने ऑल्टर खोला, तो 12 शिला में से एक शिला में से भगवान प्रकट हो गए। हरि बोल, है ना? समझ रहे हो? 12 शिला में से एक शिला, वहां से जो है भगवान प्रकट हुए। जिस शिला से प्रकट हुए, तो शिला का नाम था दामोदर। दामोदर शिला से भगवान प्रकट हो गए, बहुत ही सुंदर। कौन से भगवान प्रकट हो गए? राधा रमन लाल की जय। हाँ, राधा रमन लाल। मेरे पीछे वहां पे बहुत ही बड़ा तस्वीर है राधा रमन लाल का, बहुत ही बड़ा है ना? तो राधा रमन लाल प्रकट हो गए। अब अभी तो राधा रमन लाल पता नहीं था, राधा रमन बोल के दामोदर शिला से प्रकट हुए। तो इनका दर्शन करते गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना? बहुत ही, है ना, रोमांच कंपा होने लगा। देखो देखो, भगवान ने मेरे बात को सुना। हाँ, भगवान मेरे लिए प्रकट हो गए, अब मैं भगवान को वस्त्र पहनाऊंगा। इस प्रकार से बहुत ही प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, देखिए। हम्म, और वस्त्र भी पहनाए। तो उस समय रूप और सनातन को पता चला, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, वो भी आ गए वहां पे। हाँ, वो आ गए और उनका नामकरण किया। नामकरण क्या किया? ये दामोदर शिला से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा, हाँ, रमन, राधा रमन। राधा रमन लाल की जय, राधा रमन बोल के नाम दिए। राधा रमन जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। आप जानते ही हो, है ना, राधा रमन जी की सुंदर। आप बहुत ही कम देखेंगे जो विग्रह दांत दिखाते हुए। देखिए, राधा रमन जी को आप गौर से देखोगे तो दांत दिखाते हैं, हर तस्वीर में नहीं दिखाएंगे। हर तस्वीर में राधा रमन जी दांत नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी किसी विशेष तस्वीर राधा रमन जी आगे के जो है दो दांत दिखाते हैं। इतने सुंदर है। और उनके नाखून भी, अधिकतर भगवान के आप नाखून नहीं देखोगे, लेकिन राधा रमन जी के क्या है? राधा रमन जी के नाखून भी है। और ऐसे बताया गया है, राधा रमन जो बिग रहे हैं, आपने दर्शन किया है, पीछे जो है, पीछे शालिग्राम का दाग आज भी है। वहां पे जाके देखेंगे, जो जहाँ जिस शालिग्राम से प्रकट हुए थे ना, तो 12 में से दामोदर से प्रकट हुए थे, तो शालिग्राम का जो है दाग आज भी है, जो मार्क स्पॉट आज भी दिखाई देता है वहां पे। गोसाई लोग ऐसे वर्णन, इस प्रकार से। अब ब्रज में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये बता रहा था, आज के दिन में लगभग 400-500 साल पहले सभी ओरिजिनल विग्रह को बाहर
गोविंद जी हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। आप सभी सुन पा रहे हैं? मेरा मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो हैंड रेस करो, नहीं तो चैट बॉक्स में कुछ लिखो। हरे कृष्णा जी आ रही है बस। आ रही है ना? ओके ठीक है। मुझे जी। लगा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था कि आज से 400-500 साल पहले सभी जितने भी मूल विग्रह है सबको अटैक की वजह से, मुगल की अटैक की वजह से बाहर भेज दिया गया है। गोविंद जी को जयपुर में, और मदन मोहन जी को नीम करौली में, गोपीनाथ को भी जयपुर में, वृंदा देवी को भी ले गया, लेकिन वृंदा देवी ब्रज से बाहर नहीं गई तो आज काम्यवन में है। लेकिन मदन मोहन जी ऐसे विग्रह है, मदन मोहन ब्रज से कभी सॉरी, राधा रमन जी ऐसे विग्रह हैं, राधा रमन जी ब्रज से कभी भी बाहर नहीं गए, ब्रज से कभी भी बाहर नहीं गए। समझ, इस प्रकार के विग्रह है। और राधा रमन को ऐसे बताया गया, एक ही विग्रह में तीनों दर्शन है। एक ही विग्रह में मदन मोहन भी है, गोपीनाथ भी है, गोविंद जी भी है। ऐसे वर्णन करते, 3 in 1 राधा रमन में सब कुछ है। और शिल प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में उस राधा रमन के गोस्वामियों के जो पुजारी के स्टैंडर्ड को लिया, डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड अपने मंदिर में लिया है। पहले के जमाने में जाते थे वहां, प्रभुपाद के समय में जाके सीखते थे। तो इस प्रकार से राधा रमन की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी करने लगे, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक। ऐसे सुंदर विग्रह थे राधा रमन जी। हाँ, और वो 12 शिला में से प्रकट हुए। अब तो 11 ही शिला है, अभी भी है वो 11 शिला। आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि में जाके देखेंगे, आज भी आपको देखने को मिलेगा 11 शिला। 12 में से एक तो रमन जी बन गए, राधा रमन, बाकी के 11 है। राधा रानी प्रकट नहीं हुई थी, केवल भगवान कृष्ण रमन जी प्रकट हुए थे। राधा रमन इसीलिए बोलते हैं कि बगल में राधा रमन जी, राधा रानी की भी तस्वीर है ना? तो इसीलिए उनको राधा रमन बोलते हैं, लेकिन केवल रमन जी प्रकट हुए थे। राधा राधा रानी को बाद में तस्वीर रखाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहां पे सेवा किया बहुत साल। और एक दिन क्या हुआ, अब सुनिए बात। जब सेवा कर रहे थे, एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के उस आश्रम में एक जो है, हम्म, एक ब्राह्मण आए, गोपीनाथ। गोपीनाथ नामक का एक बालक आया, ब्रह्मचारी बालक। तो आके बोलता है, मुझे जो है मेरे पिता माता ने भेजा है आपकी सेवा के लिए। तो बोलते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोले, बहुत साल पहले आप जब नेपाल जा रहे थे, तो हरिद्वार में आप हमारे घर में रुके थे, हमारे पिता माता के घर में। उस समय उनका संतान नहीं था। उन्होंने आपको वचन दिए थे कि संतान होने से प्रथम संतान आपकी सेवा में भेजेंगे। तो उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। याद है ना वो, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जा रहे थे तो वहां रुके थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद आया, अच्छा। हाँ। तो इस प्रकार से ये वहां पे आके ब्रह्मचारी गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने, गोपीनाथ ब्रह्मचारी। ये प्रथम पुजारी बने। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बाद प्रथम पुजारी यही बने, गोपीनाथ पुजारी। और ये गोपीनाथ पुजारी के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था दामोदर। सुनिएगा परंपरा कैसे मैं बता रहा हूँ, राधा रमन की परंपरा। कि एक तो गोपीनाथ पुजारी आए, ये सेवा कर, ये तो ब्रह्मचारी थे। और इनके एक छोटे भाई थे दामोदर। ये गृहस्थ आश्रम में थे। बाद में ये भी आ गए, है ना? ये भी आ गए। और फिर धीरे धीरे फिर ये जो है दामोदर जो है अ, गोपीनाथ के शिष्य बने, अपने बड़े भाई के शिष्य बने दामोदर। और दामोदर के 3 पुत्र थे, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम। आप समझ गए? दामोदर के 3 पुत्र थे, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम। ठीक है। सबसे पहले आए थे ब्राह्मण, जो छोटे ब्राह्मण गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने, वो थे गोपीनाथ ब्रह्मचारी। बाद में इनके जो है छोटे भाई आए, गोपीनाथ ब्रह्मचारी के छोटे भाई, जो गृहस्थ आश्रम में थे, जिनका नाम था जो है दामोदर। और दामोदर के 3 संतान थे, हरि हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम। आज के दिन में भी जो पूजा चल रही है, ये 3 परिवार द्वारा, ये 3 भाई के द्वारा, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम, जो दामोदर पुजारी के 3 पुत्र थे। ठीक है। ऐसे करके आज भी वहां पे जो है परंपरा में पूजा हो रही है राधा रमन की। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर दर्शन है राधा रमन की, विशेष। स्पेशली फेस्टिवल के दिन में राधा रमन जी को बाहर भी निकालते हैं।
उत्सव होता है तो ऑल्टर से बिल्कुल बाहर छोटे से बिग रहे, मेरे ख्याल में 6-8 इंच के ही होंगे, है ना? 6-8 इंच के होंगे। तो कभी कभी फेस्टिवल में बाहर निकालते हैं, बहुत ही सुंदर सजाते हैं। और ये विग्रह साक्षात है। एक बार क्या हुआ, जब वर्णन करते हैं, तो एक समय पुजारी का जो पुत्र था, पुजारी का पुत्र, उसने क्या किया, राधा रमन जी के कान में, राधा जी के कान में जो है एक डंडा डाल दिया, छोटा सा जो स्टिक है ना, छोटा सा स्टिक डंडा डाला। तो इधर से डाला, इधर से निकल गया, है ना? और साथ साथ यहाँ से क्या हुआ, खून भी निकलने लगा, राधा रमन जी के कान से खून निकलने लगा। उसी दिन उसी रात्रि को उस बालक की जो है मृत्यु हो गई। उसी रात्रि को उस बालक की जो मृत्यु भी हो गई। इसका मतलब राधा रमन जी साक्षात है, साक्षात। कोई सिर्फ सिर्फ एक विग्रह ही नहीं है, मूर्ति ही नहीं है ना? ये साक्षात भगवान है राधा रमन, जो आज तक जो है वृंदावन में निवास है। तो मूल हम स्पेशली हम गौड़िया वैष्णव के लिए ओरिजिनल विग्रह जो है आज वृंदावन में है तो राधा रमन जी है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन है। जय राधा रमण, राधा रमण राधे, शिल गोपाल भट्ट प्राण धन रे, शिल गोपाल भट्ट प्राण धन रे। जय राधा रमण, राधा रमण राधे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणनाथ है ये राधा रमन। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी के कई साल सेवा किए, कई साल। लगभग गोपाल भट्ट गोस्वामी 75 साल वृंदावन में निवास किए। 75 ईयर्स के आयु तक उन्होंने वृंदावन में निवास किया। मतलब जैसे मान लीजिए 75 साल मतलब 45 साल वृंदावन में निवास किया, आप समझ रहे हो? 30 साल में वृंदावन आए थे ना, 30 साल में वृंदावन आए थे और 45 साल वहां रहे, मतलब टोटल 75 साल के आयु तक उन्होंने वहां राधा रमन जी की सेवा की है। 45 साल वृंदावन में निवास किया गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म तो हुआ था 1511 में, 1511 में इनका जन्म हुआ था। और फिर ये जो है 1578, 1578 तक इन्होंने वृंदावन में लीला किया। और 1578 में गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से अंतर्धान हो गए, वृंदावन से अंतर्धान हो गए, नित्य लीला में प्रवेश की। वहां से अंतर्धान हो गए, कहाँ के, भगवान की लीला में प्रवेश, क्योंकि ये भगवान के नित्य पार्षद है। कृष्ण लीला में बताया गया है, कृष्ण लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है। कौन से मंजरी है? गुण मंजरी। जैसे विलास मंजरी है ना, अलग अलग मंजरियां हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में जो है गुण मंजरी है। तो जहां से थे वहीं पे जो है 45 साल वृंदावन में लीला किए, 30 साल दक्षिण भारत में लीला किए, 75 साल इस धरातल में लीला करके ये जो है कई सारे योगदान करके ये भगवत धाम लौट गए 75 साल की उम्र में। और लौटने से पहले इन्होंने बहुत ही सुंदर कई सारे ग्रंथ लिखे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के कुछ ग्रंथ मैं बताऊंगा, आप सुन सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे, तो वो ग्रंथ का नाम है षट संदर्भ, षट संदर्भ कारिका और कृष्ण कर्णामृत। ये भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा, कृष्ण कर्णामृत, षट संदर्भ कारिका और सत्क्रिया सार दीपिका, षटक्रिया सार दीपिका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे। लघु हरि भक्ति विलास ये भी लिखे थे। और साथ साथ इसी लघु हरि भक्ति विलास के आधार पे सनातन गोस्वामी ने और एक ग्रंथ लिखे थे, हरि भक्ति विलास। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी और इतने साल वृंदावन में निवास करने के बाद, भगवान को शालिग्राम से प्रकट करने के बाद भी, प्रकट कराने के बाद भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने नाम को कहीं भी वर्णन नहीं किया। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतना चरितामृत लिखने के लिए सभी से इंटरव्यू कर रहे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी आचार्यों के पास जा रहे थे, रूप गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी के पास,
है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सबके पास गए, आप बताइए चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु आप बताइए, सबसे रिकॉर्ड ले रहे थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए, देखिए मैं तब बताऊंगा अगर आप मेरे नाम को उस चेतना चैतामृत में नहीं लिखेंगे, तब बताऊंगा। मेरे नाम लिखेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं आप मेरे नाम को प्रकट करें वहां पे। इतने नम्र थे देखिए। हमारी भावना क्या होती है, हम छोटा सा कुछ करते हैं, हम चाहते हैं हमारा नाम वहां पे आना चाहिए। अगर नाम नहीं आया तो फिर हम दोबारा मंदिर नहीं जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, भक्तों के बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि आप मेरे नाम को कहीं पे भी वर्णन मत करना, मैं नहीं चाहता हूं मेरा नाम। इतने नम्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। आप समझ पा रहे हैं? कितने नम्र होंगे आप सोचिए। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज जो है, अ, आज ही का तिथि है उनका तिरुभाव तिथि। यस, आज के दिन गोपाल भट्ट को आविर्भाव दिवस। आज उनका आविर्भाव है, तिरुभाव ने। आज तिरुभाव जो है रामचंद्र कविराज का तिरुभाव है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है। आज जो है ये आप जानते हैं माघ महीना है, माघ का अ, पंचमी, माघ पंचमी है ना आज। हम्म, माघ है, माघ पंचमी। तो आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रकट हुआ है, और इन्होंने इतनी सारी लीलाएं किए हैं। ये भगवान के जो है, इसको बोलते हैं नित्य पार्षद है। रागात्मिका भक्त है, रागात्मिका भक्त, नित्य पार्षद, रागात्मिका भक्त से भी थोड़ा नीचे नित्य पार्षद है ये। ऐसे अपने आचरण से हम सभी को शिक्षा दिए। और आज के दिन में भी इनका प्रकट स्थान तो दक्षिण भारत में है, लेकिन इनकी समाधि वृंदावन में है, राधा रमण मंदिर के बगल में ही इनका जो इनकी समाधि है। और समाधि और राधा रमण मंदिर के बीच में राधा रमण जी का प्राकट स्थान है। जो आज के दिन में राधा रमण मंदिर है और गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है, उसके बीच में जो है राधा रमण जी का प्राकट स्थान है, वो पेड़ आज भी है। तो वहां रह के इन्होंने वृंदावन में कई सारे लीलाएं किए हैं। तो आज के दिन में हमने कुछ संक्षेप में इनके बारे में ये चर्चा करने का अवसर मिला है। और आप लोग भी जब भी ऐसे आचार्यों के तिरुभाव आविर्भाव आता है जरूर पढ़िए। इससे हमारा हृदय जल्दी शुद्ध होगा और हम भक्ति में जरूर आगे बढ़ेंगे। आज भी सुबह आपने सुने होंगे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से, तो ऐसे सुनते रहिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रेस कर सकते हैं आप, हैंड रेस कर दीजिए, हैंड रेस। हैंड रेस करेंगे जिनका जो जिसको कुछ भी बोलना है, प्रश्न है या कुछ शेयरिंग है, हैंड रेस करो, फिर आपको अवसर दिया जाएगा। कई सारे भक्त तो कैमरा ऑफ करके अपने ही गुफा में है ना, समाधि में है। ठीक है, तो बोलिए। बनीता वैसे थाने से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी बोलिए, आप म्यूट हो गए दोबारा। माता जी आपको हम नहीं सुन पा रहे, आप म्यूट हो चुकी हो, दोबारा अनम्यूट करो। हरे हाँ जी, कृष्ण प्रभु जी, आपके यहाँ से म्यूट हो गए। अब आ रहे। हाँ, आप बार बार म्यूट हो रही हो। आप ही के यहाँ से म्यूट हो रहा है प्रभु जी। हरे अच्छा, कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका? अभी जो लेक्चर हुआ आज। रिकॉर्डिंग ये हमारे एडमिन को बोलना पड़ेगा, एडमिन। अच्छा, एडमिन क्योंकि कौन है? बीच में 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गया था। किसका, तो आपका? हाँ। तो एडमिन है यहाँ पे, परम सुंदर पुत्र नहीं है अभी, कृष्ण बंधु बोल के लिखा है। कृष्ण बंधु से एडमिन है, उनको पूछना पड़ेगा। एकेडमी हमारे रूपानुगा एकेडमी को पूछना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है एडमिन प्रभु जी। हरे बताएंगे। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे ईश्वरी कृष्णा रानी प्रभु जी माता, दंडवत। सखी इंदुलेखा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आज की क्लास के बारे में बताया। मुझे इतना कुछ नहीं पता था, राधा रमन जी के बारे में भी नहीं पता था कि ये विग्रह कहाँ से आए। तो बहुत सुंदर लगा। तो प्रभु जी, एक चीज मुझसे स्किप हो गया सुनने में, कि जब चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को आदेश दिया था 4 चीजें करने के लिए, उसमें से सेकंड मेरा मिसिंग हो गया, कि क्या कहा था उसमें। एक तो कहा था अप्रकट धाम को प्रकट करने के लिए, सेकंड मिसिंग हो गया, थर्ड था विग्रह स्थापना करने के लिए, और चौथा था चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए। सेकंड क्या था प्रभु जी ग्रंथ उसमें? लिखने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए। ग्रंथ लिखने के लिए। थैंक तो यू प्रभु जी। हरे वनिता कृष्णा। माता जी, यहाँ पे चैट में लिखा गया है रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा बोल के। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग लिखा है अवेलेबल होगा बोल के।
ओके, ईश्वरी राधा माता जी थाईलैंड से। हरे है, कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न मेरा था तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर लेक्चर सुनाने के लिए और राधा रमन जी के बारे में सुनाने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी की वो जो एक बच्चा था उसने राधा रमन भगवान के कान में जो डंडी डाली थी, तो वो साक्षात भगवान थे, लेकिन वो बच्चे का मृत्यु क्यों हो गया उसका, मुझे ये जानना था। तो ये तो अच्छा प्रश्न है माता जी का, क्योंकि बच्चा तो भोला वाला होता है ना, मृत्यु क्यों होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये स्थापना करना चाह रहे हैं भगवान की, वो साधारण मूर्ति नहीं है। तो लोग सोचते हैं ना साधारण मूर्ति समझेंगे भविष्य में, अरे ये तो साधारण जो है मूर्ति है, विग्रह है, ऐसे। इसीलिए यहाँ पे ये लीला स्थापना करने के लिए, हालांकि ठीक है बच्चा निर्दोष हो सकता है, उसको तो पता नहीं होगा, लेकिन भगवान अपने स्थान को स्थापना करने के लिए, मैं साधारण पत्थर का विग्रह नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान विराजमान हूँ। देखो साक्षात ऐसे होता है, ऐसे भगवान जो है इस लीला को स्थापना करने के लिए कुछ लीला कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। जय कृष्ण। थाने से बामन लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी बहुत सुंदर आपकी कथा रही। आपने चैतन्य महाप्रभु के साथ आप भी चले गए दक्षिण यात्रा में, और हम सबको भी लेके गए प्रभु जी। बहुत आनंद आ रहा था प्रभु जी। प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा ऐसे सेशन लिया कीजिए, ताकि मेरे जैसे पापी लोगों को थोड़ा सा उद्धार हो सके ये कथा के माध्यम से। प्रभु जी बहुत ही सुंदर था प्रभु जी। हरि धन्यवाद। बोल, हरि बोल, हरि बोल आपके लिए प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद, आप सभी इतने 1.5 घंटे से ध्यान पूर्वक श्रवण किए, सुनते रहे, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। कृष्ण बंधु से ममता माता जी, हाँ नोट कर दीजिए माता जी पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आप ऐसे बता रहे थे ना कि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 वर्ष में संन्यास ले लिया और 16 साल की उनकी वाइफ थी और उनकी माता जी वो थी, बुजुर्ग थी, तो वो हमें दिखाते हैं। और लेकिन प्रभु जी जो लोग होते हैं जैसे कि वो मतलब वो तो अपनी लीला से दिखाते हैं, वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन हम जिस चीज को करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें धाम में जाना है तो हमें तो घर वालों के उसमें रहना पड़ता है, तो हम वो चीज मन में ही वो करके रह जाते हैं। तो हम इसको क्या समझे प्रभु जी, अपनी लाइफ में इसको कैसे कनेक्ट कर पाए कि हम सेवा करना चाहते हैं उसके बाद भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो हम उस चीज को कैसे कनेक्ट कर पाए कि यस, हमारे कर्म अभी तक। हाँ जी। मैं जी समझ गया प्रभु। आपका प्रश्न। देखिए, यस, हाँ महाप्रभु जी। तो स्वयं भगवान थे, और ये गोस्वामी लोग जो तो स्वयं भगवान के नित्य पार्षद थे, कर पाते हैं। लेकिन हमें तो ठीक है, अगर हम वन में नहीं जा पाते, जंगल में नहीं जाते, प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन घर में रह के भी हम लोग जो है, घर में रहते हुए भी हम लोग जो है वानप्रस्थी सन्यासी बन सकते हैं, है ना। घर में रहते हुए, जिसको बोलते हैं शास्त्र में स्थाने स्थिता, जिस स्थान में वहीं रहो, कोई बात नहीं, है ना, कोई को छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रहते हुए क्या करो कि अपने जितने भी शक्ति समर्थ है पूरा भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। मानस देहा गेहा जो किछु मोर अरपिलु तु आपदे नंद किशोर। तो हमें जो है गुरु महाराज कई बार कई प्रसिद्ध लेक्चर दिए थे। जैसे 6 दिसंबर को गुरु महाराज जी का जो सन्यास का एनिवर्सरी था, उस समय भी इसके ऊपर दिए थे। घर में रहते हुए पति पत्नी मिलकर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगो। अगर ठीक है पति साथ में देते हैं, पत्नी साथ में देती है, ठीक है, नहीं देते हैं, अपना रास्ता तो खुद बनाना पड़ेगा, है ना। मैं जानता हूँ, मैं भी यहाँ पे गृहस्थ प्रचार करता हूँ, चैलेंजेस रहता है। कोई पति है तो पत्नी नहीं है, कोई पत्नी है तो पति है, कोई पति पत्नी है तो बच्चे नहीं है, कोई बच्चे है तो पिता माता नहीं है। आई नो एवरीथिंग, है ना। लेकिन जो भी है उनके साथ भी थोड़ा साथ देते हुए अंत तो गत्वा अपना रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए घर में रहते हुए वानप्रस्थी बनो, ठीक है, ऐसे करना होगा। के हरे कृष्णा। सखी इंदु लेखा माता जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, मेरा एक माता जी का प्रश्न कुछ था। रह गया, सखी माता जी का कुछ रह गया लग रहा है। ममता माता जी कुछ जी, रह गया आपका।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यही कह रही थी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, जरा अपना सखी इंदुलेखा माता जी। प्रभु जी, जैसे कि बताया जाता है कि संन्यास जो 50 वर्ष की आयु के बाद लेना चाहिए, तो महाप्रभु जी ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया, तो जबकि उनके घर में ना तो उनके पिता थे, ना तो उनके माता की, ना उनकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई था, तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए था? तो महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके घर में कोई भी नहीं था उनकी माता और पत्नी का देखभाल करने के लिए। तो महाप्रभु तो यहाँ पे एक्सट्रीम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक्सट्रीम, हालांकि सची माता ने मना किया बार बार कि मैं तो वृद्ध हूँ, तुम्हारे पिताजी भी नहीं है ना, और जो है ऑफकोर्स विष्णु प्रिया तो महान भक्त थी, है ना। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे हम सबके हित के लिए महाप्रभु बोले कि माता जी मैं आपके साथ ही रहूंगा या इनके साथ ही रहूंगा, तो मैं आप दोनों का ही बनूंगा, लेकिन पूरे जगत को कृष्ण भावना में फैलाना है, पूरे जगत को। लेकिन वास्तव में अगर हम कृष्ण के प्रति विश्वास होंगे ना, तो हमारे माता पिता भाई बंधु को देखने वाले तो वास्तव में भगवान है। हमारा उतना विश्वास नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो कौन देखेगा पीछे से, लेकिन जब जब भगवान व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था के सामने हमारी व्यवस्था तो कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तो इतना हमारा अटूट विश्वास नहीं है, इसीलिए हमारा जो है थोड़ा सा डर रहता है, हम जाएंगे तो कौन देखेगा, पीछे है तो कौन है, हाँ, देखभाल करेगा। लेकिन महाप्रभु तो जानते थे ना सब। विष्णु प्रिया तो ऐसे करती थी कि जितना वो नाम लेती थी उतना नाम ही चावल इकट्ठा करती थी, उतना भोजन करके पाती थी। मान लीजिए 50 माला किया तो 50 दाना चावल लेती थी, फिर भोजन बना के भोला के खाती थी। 30 माला के तो केवल 30 दाना, उससे ज्यादा नहीं खाती थी, इतने महान भक्त थे। आज भी विष्णु प्रिया के मंदिर है नवद्वीप में। ठीक है, तो हम लोग उस लेवल पे नहीं है, तो हमारा सोच भी उतना ही होता है, हमें कार्य भी वैसे ही हमें धीरे धीरे बढ़ना होता है। प्रभु जी, एक और प्रश्न, जब हम राधा रमन जी के मंदिर जाते हैं, तो वहां पर मैंने देखा कई माताएं ना दूरबीन लेकर आती हैं और बहुत गौर से भगवान के विग्रह को देखती हैं। तो एक बार हम गए तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या देख रही हैं? तो कहते मैं भगवान के दांत देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे दिख जाए। तो मैंने कहा फिर उससे क्या होगा? कहते फिर हमारे पर बहुत कृपा होगी। तो मैंने तो बहुत कोशिश की अपनी अपनी जो अपूर्ण इंद्रियों से देखने की, मैं तो नहीं देख पाई। तो क्या हम पर भगवान की कृपा नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। हम इस आंख से तो देखते ही है, साथ साथ कान से भी देखना है। जैसे आज तो आप देख ही रहे हो राधा रमन जी को, ये भी तो असली दर्शन है ना। ठीक है, मैं भक्तों का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। 8:35 हो गया, 8:30 10